आत्मनिर्भर भारत। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी आए और फेंक के चले गए। जब से आत्मनिर्भर भारत की बात कही गई तब से इसका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है और कुछ मजाक उड़ाने वाले बुद्धिजीवियों से आपका भी हम परिचय करा देते हैं। इन लोगों का मानना है इंडिया और आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन शायद ये लोग एक बात भूल जाते हैं कि ये वही भारत है जो हजारों सालों तक गुलाम रहा और कितने लोग आए इस भारत के अस्तित्व को मिटाने का सपना लेके, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाई। चाहे वो अंग्रेज हो, मुगल हो, यूनानी हो या कोई भी हो, भारत आज भी विश्व में वैसे ही और उतनी ही ताकत के साथ खड़ा है। खैर छोड़िए इन बुद्धिजीवियों को, क्योंकि इन लोगों का काम है हर मुद्दे में टांग अड़ाना और करना कुछ नहीं। अब हम देखते हैं कि कैसे बन रहा है भारत आत्मनिर्भर। 0 से 4.5 लाख। कोरोना से पहले भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनाई जाती थी, ना ही यहाँ पे कोई कंपनी ऐसी थी जो पीपीई किट का मैन्युफैक्चर करती। और अब इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुका है पीपीई किट का, यानी दुनिया में दूसरे नंबर पर चाइना के बाद पीपीई किट सबसे ज्यादा भारत में बनाई जाती है। सिर्फ 2 महीने में दुनिया के दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये है आत्मनिर्भर भारत। हमारे सामने फिर एक चैलेंज आया वेंटिलेटर्स को लेके। दुनिया भर में वेंटिलेटर्स की कमी हो रही है, तो भारत में भी हुई कमी। आपने ये न्यूज चैनलों पे भी देखा होगा कि सरकार कर क्या रही है, वेंटिलेटर्स को है ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर भारत में दुनिया का सबसे सस्ता वेंटिलेटर बनाया गया मात्र 2500 रुपए में बेंगलुरु में। और उसके बाद एम्स ऋषिकेश, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की सब जुट गए वेंटिलेटर बनाने में और सबने बना के भी दिखाया। इंडियन रेलवेज ने भी यहाँ तक कि वेंटिलेटर बना के दिखाए। सब एक साथ जुटे भी और बना के भी दिखाया। ये है आत्मनिर्भर भारत। कोरोना से बचने और बचाने के लिए भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक या फिर ईस्ट से लेके वेस्ट तक सभी लोग जुट गए हैं मास्क और सैनिटाइजर बनाने के। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की औरतें हो जो घर पे मास्क बना रही हैं, सैनिटाइजर बना रही हैं, या फिर बिहार के रेलवे कर्मचारी हो जो योगदान दे रहे हैं मास्क और हैंड सैनिटाइजर बना के, या फिर दिल्ली का एक 20 साल का लड़का हो जो शील्ड मास्क इतनी कम उम्र में बना के आसपास के अस्पतालों में दे रहा है और जरूरतमंद लोगों को दे रहा है। ये है आत्मनिर्भर भारत। हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम तो सुना ही होगा आपने, और नहीं सुना तो आपको बता दें कि कोरोना के इलाज में ये दवा काफी हद तक काम आ रही है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हाइड्रोक्लोरोक्विन का। भारत चाहता तो ये दवा अपनी पॉपुलेशन जो कि इतनी बड़ी है दुनिया में दूसरे नंबर पर, उसके लिए बचा के रख सकता था, लेकिन भारत ने 97 देशों को एक्सपोर्ट की ये दवा। इस पेंडेमिक के समय में, इस आपदा के समय में भी भारत दुनिया को साथ लेकर चल रहा है और इसमें से अकेले 50 मिलियन टैबलेट्स जो हैं वो हमने यूएस को एक्सपोर्ट की। ऐसे बनेगा भारत आत्मनिर्भर। हम यहाँ फंसे हुए हैं सर, हमें घर जाना है। माँ रो रही है, माँ से बोलो रोए मत, तुम जल्दी उसे गले लगाओगे। डिटेल्स भेजो। सोनू सूद पर्दे पर खलनायक और असल जिंदगी में नायक। अभी तक 18,000 से ज्यादा फंसे लोगों को उनके घर पहुंचा चुके हैं अकेले अपने दम पर, बिना किसी से कोई सवाल जवाब किए। और ये ठान रखी है कि जब तक हर एक जरूरतमंद अपने घर नहीं पहुंच जाता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। ये है आत्मनिर्भर। पंजाब के एक दिव्यांग राजू भाई
जो कि खुद तो अपने पैरों पर चल नहीं सकते, लेकिन अपने कंधे के ऊपर 100 से ज़्यादा परिवारों की जिम्मेदारी ले रखी है। उन्हें खाना खिलाना, उन तक मास्क पहुंचाना, उनकी सारी जिम्मेदारी ले रखी है अपने कंधों पर। ये है आत्मनिर्भर। चीन को जवाब सेना देगी बुलेट से, हम देंगे वॉलेट से। लद्दाख के जाने माने इनोवेटर सोनम वांगचुक, जिन्होंने ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया, बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। यानी कि चाइना को जवाब देने का एक पूरा प्लान तैयार कर रखा है कि कैसे भारत आत्मनिर्भर बन सकता है और इससे चाइना को कितना लॉस हो सकता है। लेकिन उनसे सवाल क्या पूछे जाते हैं? Do you think though it's practical? Do you really believe it's possible, as you are saying, to give up, let's say, your Chinese mobile phone within the next week, or throw out all the made in China goods that have flooded our market? Do you think it's practical in today's globalized world to really claim you can do an economic boycott of China, or are you simply playing to the gallery, Sonam? साल 1983 जब वर्ल्ड कप भारत के लोगों के सपनों में भी नहीं आता था और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया फाइनल तक भी पहुंचेगा, लेकिन भारत पहुंचा भी और वर्ल्ड कप जीता भी, सबको गलत साबित कर कर। ये है हमारा भारत। इंडिया और मार्स हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये, सपने देखना छोड़ दो। भारत पहली ही कोशिश में मार्स पे पहुंचने वाला पहला देश बना ऐसा दुनिया में। और हैरानी की बात ये कि सबसे कम बजट में पहुंचने वाले हैं हम मार्स पे। तो ये थी भारत की आत्मनिर्भर। तो ये कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स थे जिन्होंने सरकार और सिस्टम में कमी निकालने की जगह खुद पे भरोसा किया और खुद के पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसमें खुद को साबित भी करके दिखाया और रिजल्ट्स हमारे सामने। इनके पास भी एक ऑप्शन था, ये सरकार और सिस्टम को बैठ के उन बुद्धिजीवियों की तरह गाली दे सकते थे, लेकिन इन्होंने वो ऑप्शन नहीं चूज किया। तो मेरा मानना है कि कमी ढूंढने वाला मत बनो, उस कमी को पूरा करने वाला बनो, तब होगा भारत आत्मनिर्भर। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो शेयर